Hello and welcome to A for Arsenal. My name is Daksha and welcome to another video on the channel. So, two big games यार हुई थी इस वीकेंड पे. Of course, आर्सेनल की हम बात करेंगे. आर्सेनल वर्सेस शेफील्ड यूनाइटेड. आर्सेनल 5-0 जीती and there was also the El Clasico. And यार वो भी क्या गेम था. I couldn't catch the entire game. मैंने अभी extended highlights देखे उसके basis पे we'll make a quick review of both the games. तो पहले बात करते हैं हम आर्सेनल वर्सेस शेफील्ड की. यार देखो, कमिंग इनटू दिस गेम आपको पता ही है कि लास्ट वीक इन द प्रीमियर लीग हमने चेल्सी के साथ पॉइंट्स ड्रॉप करे थे एंड टू बी ऑनेस्ट वी वर वेरी बैड इन दिस गेम. उसके ऊपर आपने जब चैंपियंस लीग की गेम खेली, आपके गैब्रियल जेसूस इंजर्ड थे, आपके थॉमस पार्टे इंजर्ड थे एंड जब लाइनअप आया तो काफी इंटरेस्टिंग था बिकॉज मार्टिन ओडेगार्ड को भी रेस्ट दे दिया गया था. अब पता लगा है उनकी हिप में भी कोई इंजरी है. होपफुली ही इज फिट इनफ टू कम बैक टू द प्रीमियर लीग नेक्स्ट वीक यार, जब हम न्यू कासल के साथ खेलेंगे. सो इट वाज अ कंप्लीटली न्यू लुक लाइनअप यार. ऑफ कोर्स गोल में तो डेविड राया थे, बेन वाइट एट राइट बैक, सलीबा एट सेंटर बैक. उनके नए पार्टनर थे याकूब किवी और इस गेम के लिए जिनचेंको रिटर्न टू लेफ्ट बैक. Declan Rice was playing the six with Emil Smith Rowe and Kai Havertz in the eights. Saka, who was the captain for the day, was leading the line with Martinelli on the left and Nketiah at centre forward. And what a performance it was by Eddie Nketiah. मैं स्ट्रीम में उनको थोड़ी सा स्लेट कर रहा था बिकॉज मुझे लग रहा था ही वॉज नॉट ऑफरिंग इनफ मूवमेंट आगे चल के. ही वॉज नॉट डूइंग इनफ जो हमें गैब्रियल जेसूस करता है. एंड टू बी ऑनेस्ट उस गेम में मैं एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई वॉज मिसिंग गैब्रियल जेसूस. बट एडी ने अपना पहला गोल बहुत बेहतरीन तरीके से मारा था. डेक्लन राइस अगेन द क्रिएटर. देखो हम एडी के गोल के बारे में बात करेंगे बट डेक्लन राइस वाज एब्सोल्युटली फिनोमिनल यार. Declan Rice has been scoring, Declan Rice has been defending, Declan Rice has been assisting. And the best thing is जब बड़ी गेम्स में जरूरत होती है तो डेक्लन राइस आते हैं एंड जब हैवी रोटेशन होती है तो डेक्लन राइस इज प्रेजेंट यार. एंड व्हाट अ प्लेयर. देखो आई पर्सनली से दैट नो प्लेयर इज एवर वर्थ 100 million, but Declan Rice sure is looking like a player that you would want to pay 100 million for. श्योर ओवर पे है 10 मिलियन 20 मिलियन से, बट देखो यार अगर डेक्लन राइस की वैल्यू 105 मिलियन है, आई एम ग्लैड वी प्लेड पेड दैट 105 मिलियन यार. एंड उसके बाद ऑफ कोर्स डेक्लन राइस के पास से एडी ने बहुत अच्छा टच लिया और अच्छे से कन्वर्ट करा टू गिव आर्सेनल अ 1-0 लीड जो हम हाफ टाइम में लेके गए थे. इस गेम में शेफील्ड ने कुछ ज्यादा डोमिनेट नहीं किया, थ्रेटन नहीं किया. उनका पूरे गेम का XG 0.02 था. तो आपको दिख गया होगा कि हाफ टाइम तक आर्सेनल एक्चुअली कितनी कंफर्टेबल थी. एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आई वाज होपिंग कि आर्सेनल थोड़े और गोल्स मारे एंड बैक में भी सिक्योरिटी रखे बिकॉज क्लीन शीट तो इंपॉर्टेंट होती है बट आपको गोल डिफरेंस भी देखना होता है. एंड दिस इज द फर्स्ट प्रमोटेड टीम जो हम खेले हैं इस सीजन. वी हैवंट प्लेड लूटन और बर्नली येट. तो इन टीम्स के अगेंस्ट जो आर रिलेटिवली वीकर ऑन पेपर यू हैव टू गेट इन योर गोल्स. एंड सेकेंड हाफ की शुरुआत भी बहुत अच्छी हुई थी. हम लग रहे थे ज्यादा अटैकिंग इंटेंट से आए हुए हैं. ऐसा लग रहा था कि आर्सेनल आई है और गोल स्कोर करने. एंड वी गॉट आवर सेकंड गोल एज वेल. तो फिर सेकंड गोल भी एडी एंकेटिया ने मारा था. एक बहुत अच्छी फिनिश थी. आई थिंक ये वाला तो कॉर्नर से आया था. थर्ड गोल वाज एन एब्सोल्यूट बैंगर दो. थर्ड गोल पे एडी एंकेटिया को स्मिथ रो ने एक बहुत कैजुअल सा पास दिया था जो एडी ने रिसीव किया, टर्न किया एंड एक लॉन्ग रेंज बैंगर. एंड आई एम श्योर एडी की पोचिंग एबिलिटीज पे काफी ज्यादा चर्चा होती है. ये आउटसाइड ऑफ द बॉक्स जो शॉट मारा था, आई एम श्योर इट्स इसका क्यूमुलेटिव डिस्टेंस इज लॉन्गर देन ऑल द गोल्स he's ever scored for Arsenal. So brilliant hat trick from Eddie Nketiah यार. एंड उसके बाद पार्टी खत्म नहीं हुई थी. फोर्थ गोल भी गॉट फ्रॉम अ पेनल्टी जो फाबियो वियरा ने खुद अर्न करी थी एंड देन ही कन्वर्टेड द पेनल्टी हिमसेल्फ. एंड आई वाज हैप्पी विद द 4-0. बट इट्स सो नाइस कि एक और कॉर्नर से ताकि हीरो टोमियासु स्कोर्ड हिज फर्स्ट गोल फॉर आर्सेनल फ्रॉम अ मोहम्मद एलेनी हेडर यार. तो मतलब उनका असिस्ट है एलेनी का एंड टोमियासु का फर्स्ट गोल फ्रॉम आर्सेनल. A truly 5-star performance from Arsenal यार. Clean sheet भी थी. The first back-to-back clean sheet at the Emirates since 2021. Can you believe it? तो ये सब चीजें हैं यार. बट अपार्ट फ्रॉम द गोल स्कोरर्स हमें कुछ और प्लेयर्स की बात करनी पड़ेगी. आई थिंक साका वाज फिनोमिनल. ही गॉट एन असिस्ट फ्रॉम दैट कॉर्नर एडी के सेकंड गोल के लिए. आई थिंक मार्टिनेली वाज अनलकी. ही कुड हैव गॉटन अ गोल. बेन वाइट कुड हैव गॉटन अ गोल. किवियोर डिड नॉट लुक आउट ऑफ प्लेस. तो कूडोस टू हिम गैब्रियल के एब्सेंस में संभालने के लिए. जिनचेंको वाज एट हिज बेस्ट एज यूजुअल. साथ में आई वुड से एमिल स्मिथ रो हैड अ डिसेंट परफॉर्मेंस, नथिंग आउटस्टैंडिंग, बट यार इट लुक्स लाइक थोड़ा सा है उनको अभी गेम रस्ट एंड उन्होंने अच्छा से संभाला अपने आप को, कंपोज किया. एंड या इट वाज अ डिसेंट गेम फ्रॉम हिम. सेम विद काय. एंड में ही कुड हैव गॉटन आर्सेनल सिक्स्थ गोल बट वेरी अनलकी.
अगेन नथिंग आउटस्टैंडिंग, टिपिकल काय हैवर्ट्स गेम जो हम आर्सेनल से एक्सपेक्ट कर रहे हैं। आई थिंक काय हैवर्ट्स विल बी वन ऑफ दोस प्लेयर्स जिनको हमें थोड़ा टाइम देना पड़ेगा यार। बट देखो, ये सिर्फ निट पिकिंग वाली बातें हैं। 5-0 जीते हैं आप होम पे, आपका गोल डिफरेंस अब स्पर्स से ज्यादा हो गया, विच इज एब्सोल्युटली ह्यूज। एंड यूर बैक ऑन सेकंड यार, आप सेकंड हो, 2 पॉइंट्स बिहाइंड स्पर्स, आपने गैप फिर से क्लोज कर लिया है। नेक्स्ट वीक बड़ा इंपॉर्टेंट गेम होने वाला है हमारे लिए, स्पर्स के लिए भी होगा, बिकॉज आई थिंक स्पर्स आर प्लेइंग चेल्सी नेक्स्ट वीक इन द प्रीमियर लीग, एंड हम न्यू कासल के साथ प्ले करेंगे। इफ स्पर्स ड्रॉप पॉइंट्स अगेंस्ट चेल्सी, बिकॉज आपको पता है चेल्सी बड़ी टीम्स के अगेंस्ट कुछ भी कर सकती है, then we have to be there to take advantage. And despite our injuries, I'm really hoping we get a result. उससे पहले we play against West Ham midweek पे in the Carabao Cup, तो उसके लिए भी we will do a watch along. अब बात करते हैं हम रियल मैड्रिड वर्सेस बार्सिलोना की, बार्सा वर्सेस मैड्रिड की, क्योंकि एल क्लासिको था, बार्सा के होम पे था। एंड टू बी ऑनेस्ट गाइस, मैंने इसके एक्सटेंडेड हाइलाइट्स देखी, सो बेस्ड ऑन दैट आई विल टेल यू माय थॉट्स। स्टार्टिंग में बार्सिलोना लुक्ड कंप्लीटली डोमिनेटेड। पहले 7 मिनट में ही गोल आ गया था गुंडोगन का। ऑफ कोर्स उसमें थोड़ा एलिमेंट ऑफ लक था, वेर ही ट्राइड टू प्ले अ 1-2 विद फेरन टोरेस। फिर चुआमेनी से लग के बॉल वेंट थ्रू एंड अलाबा ट्राइड टू क्लियर इट, बट ही जस्ट हिट इट अगेंस्ट गुंडोगन। एंड उसमें भी लगता है दैट गुंडोगन से लग के बॉल उन्हीं के पास रही, एंड ही स्लेड इट पास टर स्टेगन यार। उसमें आई डोंट थिंक टर स्टेगन कुछ कर सकता था, जस्ट अनलकी यार। 2 एरोनियस टचेस आ गए आपके चुआमेनी एंड अलाबा से, एंड या गुंडोगन वाज देयर। एंड मैं यही कह रहा था वॉच अलोंग पे भी कि गुंडोगन का क्लच जीन यार हमेशा एक्टिवेट हो जाता है बड़ी गेम्स पे। लास्ट ईयर के कैराबाओ कप के नहीं, लास्ट ईयर के एफए कप फाइनल में भी अगर आप देखें तो गुंडोगन ने बहुत अच्छा फर्स्ट मिनट में ही गोल मार दिया था फॉर मैन सिटी। सो या ही इज अ क्लच प्लेयर यार, एंड व्हाट अ वे टू गेट योर फर्स्ट गोल फॉर बार्सिलोना। इसके बियॉन्ड भी यार, आई थिंक बार्सिलोना हैड प्लेंटी ऑफ चांसेस टू फिनिश द गेम इन द फर्स्ट हाफ इटसेल्फ। फर्मिन लोपेज यार, व्हाट अ प्लेयर ही इज टर्निंग आउट टू बी, अ ला मासिया ग्रेजुएट। ही हिट द पोस्ट अपने एक शॉट से। तो यू नो आई मीन मैड्रिड were lucky to hang on to at that point of time. उसी के साथ not only that Barca were attacking well, but Madrid were attacking very poorly. Vinicius इस गेम में एटलीस्ट फर्स्ट हाफ में मुझे कुछ खास करते हुए तो नहीं दिखे थे हाइलाइट्स में। सेम विद जूड यार, और मैंने जितने लोगों से बात करी, एवरीवन वाज सेइंग दैट गावी मैनेज्ड जूड रियली रियली वेल। ऑफ कोर्स रेफरी डिसीजंस तो हमेशा कंटेंशियस होते ही हैं। फर्स्ट हाफ में थोड़े बहुत आपको लग रहे थे, जैसे मेरे को याद है टुवर्ड्स द एंड ऑफ द फर्स्ट हाफ फेरन टोरेस ने विनिशियस जूनियर को रग्बी टैकल करके गिरा दिया था, एंड ही गॉट अ येलो कार्ड। एंड द कमेंटेटर्स ऑन दैट हाइलाइट रील वर डिस्कसिंग कि क्या ये रेड कार्ड होना चाहिए नहीं। आई डोंट थिंक सो, बट यार देखो, रग्बी टैकल्स आर रग्बी टैकल्स। सेकंड हाफ में आई थिंक मैड्रिड केम आउट विद अ लॉट मोर इंटेंट, अटैकिंग थोड़ी बेटर हो रही थी। बिफोर बेलिंगम्स गोल, आई थिंक इनिगो मार्टिनेज का जो एक हेडर था फ्रॉम अ फर्मिन लोपेज क्रॉस, अगेन फर्मिन लोपेज वाज अगेन इन्वॉल्वड इन द थ्रेट, कि इनिगो मार्टिनेज का भी जो शॉट था, हेडर था, वो पोस्ट से लग के वापस बाहर बाउंस आउट कर जाता है। बट देन अगेन यार, जैसे एक एलिमेंट ऑफ लक होता है बारसा के फर्स्ट गोल में, मैड्रिड के फर्स्ट गोल में भी एक बहुत बुरा क्रॉस प्ले करते हैं विनिशियस, जो गावी क्लियर करते हैं, वो क्लियर होके सीधा जूड बेलिंगम के पैरों पे आ जाता है। एंड उस पॉइंट पे लक खत्म हो जाता है, एंड जूड की ब्रिलियंस दिखने लग जाती है, बिकॉज ही स्कोर्ड एन एब्सोल्यूट बैंगर फ्रॉम आउटसाइड द बॉक्स, जो टर स्टेगन कुछ नहीं कर पाया। नाउ आई नो काफी सारे लोग कह रहे हैं टर स्टेगन शुड हैव सेव्ड दैट, शुड हैव सेव्ड दैट। यार देखो, माय पॉइंट ऑफ व्यू इज, अगर आप रिप्लेस पे देखते हो, अगर आप स्लो डाउन करके देखते हो, तो आपको लगता है यार ये इसको तो ऐसे ही तो कर देना चाहिए था। बट जो उस शॉट की पावर होगी, जो उस शॉट की स्पीड होगी, मुझे नहीं लगता कि कोई ही शायद से कोई कीपर इन द वर्ल्ड उस शॉट को बचा पाता। इट वाज अ ब्रिलियंट स्ट्राइक बाय जूड यार। एंड ठीक है, अगर लोगों का ओपिनियन है कि टर स्टेगन की इसमें गलती थी, आई एम नोबडी टू डिसएग्री विद इट, बट आई एम जस्ट सेइंग इस गोल में जूड की ब्रिलियंस ज्यादा थी एंड टर स्टेगन की गलती कम थी। एंड गेम चलता रहा, मैड्रिड थोड़ी थ्रेटन करती रही, बीच में कंटेंशियस डिसीजंस होने लग गए। जैसे मैंने एक देखा था, दिस क्लैश बिटवीन अराहो एंड कामाविंगा, जिसके अंदर अराहो लीन कर जाते हैं कामाविंगा पे, एंड ऑफ कोर्स आपको पता ही होगा दैट यू नो देयर वर कॉल्स फॉर अ पेनल्टी। बट कोई बात नहीं यार, ये सब होता रहता है। कॉर्नर्स पे भी किसी ने किसी को हेडलॉक पे डाल दिया था, तो यार ये कंटेंशियस डिसीजंस तो चलते रहते हैं। आई थिंक अगर रेफरी किसी डिसीजन को लेके अंधे थे, तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि मैंने अगेन पूरा गेम नहीं देखा, मैंने एक्सटेंडेड हाइलाइट्स देखी है, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ही वाज इक्वली अंधा फॉर ऑल द बिग डिसीजंस।
एंड ही काइंड ऑफ वांटेड टू लेट द गेम गो. बट अब बात करते हैं कि टुवर्ड्स द इंजरी टाइम 91st मिनट है एंड इस सेकंड गोल में यार जूड बेलिंगम की क्विक थिंकिंग प्लस बार्सिलोना की बैड डिफेंडिंग सब एक साथ झलकती है. इसमें बहुत बड़ा एलिमेंट ऑफ लक भी था, क्योंकि जब मॉड्रिच वो पास प्ले करते हैं, नॉट ओनली डज इट गेट ब्लॉक्ड ऑन द वे, बट वो डिफेंडर के सर के ऊपर से जाके जूड के पैरों पे गिरती है बॉल. एंड देखो यार, इफ यू डोंट प्ले ब्रेवली, अगर आप अटैकिंग रन्स नहीं बनाएंगे तो आप अपना लक कैसे आजमाओगे, राइट? अगर जूड बॉक्स के एज पे खड़ा रहता, मॉडरिच कुछ और ट्राई करने की कोशिश करता एंड बारसा क्लियर कर देती, दिस गेम कुड हैव एंडेड 1-1 वेरी इजीली. बट द फैक्ट दैट जूड बेलिंगम evaded Oriol Romeo, the fact that Jude Bellingham made that run into that box, जो सब कहते हैं Jude is a pseudo striker and everything, he made that run into the box and that's how he scored that goal. लक वक्त तो यार देखो, हर गोल में कोई ना कोई मिस्टेक है, लक तो एलिमेंट रहता ही है. बहुत कम गोल्स प्योर एबिलिटी से मैन्युफैक्चर होते हैं. बट यार जूड बेलिंगम, व्हाट अ प्लेयर, ही इज हिम. जूड बेलिंगम इज हिम बिकॉज he is a big moments player. Everyone is waiting for him to fail. सब सोच रहे होंगे कि बर्मिंगम, फिर डॉर्टमंड, अब डॉर्टमंड से मैड्रिड का प्रेशर कैसे संभालेगा यार. he is right up there in terms of moments with the greats. And it's his first Clasico and he is the main protagonist. हम सब सोच रहे थे that Jude will be a very important player, Vinny will be a very important player, Falana player will be very important for Madrid, Dhamkana player will be very important for Barca. देखो यार, I have to give my hat off to Jude in this game, but I also will say that Barca fans को निराश होने की जरूरत नहीं है. Of course, nobody likes losing a very important derby against your blood rivals यार. But there were so many encouraging signs from Barca. I think Gavi, I think Fermin Lopez are absolutely phenomenal. मेरी थोड़ी eyebrows उठी थी when I saw Barca का starting lineup जिसमें Joao Cancelo was playing at right wing, तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कैसे होगा. But yeah man, I think एक depleted Barca जिसमें फ्रेंकी नहीं है अभी, जिसमें लेवेंडोस्की ऑफ द बेंच है और उनका भी आई थिंक एक अच्छा चांस था that went just over the post. Rafinha came off the bench. Kunde is not there yet. I think this is still a depleted Barca, and the fact that first half में जिस तरफ से उन्होंने गेम को स्ट्रैंगल होल्ड में रखा था, you have to give them credit as well. And it was a good showing. But जैसे गावी ने कहा यार, at the end it doesn't really matter how well you play if you don't win. So yeah, maybe when Pedri comes back, maybe when Kunde comes back, maybe when Lewandowski is in form, maybe when Rafinha is there, maybe when Yamal is doing his magic and everything. Maybe all those times may Barca play a lot better, and maybe on another day with better players who are not injured, Barca can win this game. But is round के winner तो यार Madrid है. First half में you could say that Madrid did not deserve anything, but second half में it is all Madrid का intent. They tried it, they were brave, they went forward, they deserved it. Huge shout out to Kamavinga, huge shout out to Modric, huge shout out to Jude Bellingham यार. जो परफॉर्मेंसेस विनी की थी, जो परफॉर्मेंस रॉड्रिगो की थी, उतनी अच्छी नहीं थी. उसको अच्छे से कॉम्पनसेट करा जूड बेलिंगम ने. जो मैड्रिड की एडवांटेज है ओवर बार्सिलोना एंड जिरोना एट द ला लीगा टेबल, दे आर इक्वल ऑन पॉइंट्स विद जिरोना एंड 4 पॉइंट्स अहेड ऑफ बारसा इन ला लीगा. तो यार दिस इज एज गुड एज यू कैन होप फॉर इन योर क्लासिको यार. अब मैड्रिड हैव टू कीप दिस मोमेंटम गोइंग, बारसा हैव टू पिक देमसेल्व्स अप, प्लेयर्स धीरे धीरे वापस आएंगे. And I think underlying numbers, underlying playstyle Barca का ठीक है. Today they just lost, and today Madrid were brave enough to get their win. So yeah, that's the video yaar. Those were the reviews of those two games. Thank you so much for watching. I like the video and subscribe if you're new. It really helps the channel. We're on our way to 11K. So if you could subscribe, अच्छा लगेगा. If you could like, अच्छा लगेगा. And who were your players of the game from the weekend? Of course, Manchester Derby भी कल आने वाली है, तो उस पर भी अलग से बात करेंगे. See you all soon. Tata. Bye bye.